तो हम देखेंगे यहाँ पे हो गया हमारा ठोस, द्रव और गैस हो गया। तो ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं, तो हमने जान लिया। तो अब हम यहाँ से जानेंगे जो है तत्व किसे कहते हैं और यौगिक और मिश्रण। जी हाँ, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो बात करें हम तत्व किसे कहते हैं। जी हाँ, तत्व किसे कहते हैं, आइए इसके बारे में सबसे पहले जान। यहाँ पे आप देखेंगे तत्व किसे कहते हैं, वह भौतिक पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बना होता है उसे हम क्या कहते हैं भैया, तत्व कहते हैं। जी हाँ, तत्व के एग्जाम्पल में हम देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, लोहा हो गया, ये सब क्या हो, तांबा हो गया, Cu हो गया, कापर हो गया, Cu। तो ये सब क्या है, ये सब क्या तत्व है, क्योंकि ये एक ही प्रकार के परमाणु से, जैसे हाइड्रोजन हो गया हमारा, तो हाइड्रोजन जो है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है, इसमें और कोई अलग से दूसरे परमाणु नहीं है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी जो क्या ये अकेला ही है। जी हाँ, इसमें एक ही प्रकार के सभी परमाणु हैं। जी हाँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम दो प्रकार के परमाणु अगर इसमें अटैच कर दें, जैसे H में, जैसे हमारा ये H हो गया, आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे समझिए, जैसे H हो गया, ये हमारा हो गया, और उसके बाद O, अगर हम इसे दोनों को मिला देते हैं, ये भी क्या अभी एक तत्व है, ये भी अभी एक तत्व है, अगर हम इसे जोड़ दें H2O के फॉर्म में, तो ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया भैया, ये क्या हो गया, यौगिक हो गया। तो यौगिक कैसे अभी किसे कहते हैं, तो यहाँ पे अभी हम आगे चलेंगे, इसके बाद जो है यौगिक ही हम बात करेंगे, यौगिक के बारे में बात करेंगे। तो ये जो अलग अलग फॉर्म में जो होते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, Fe जिसे हम लोहा कहते हैं, कापर, तो ये सब क्या होते हैं, सब तत्व है। जी हाँ गाइस, तो आपको पता होगा हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने तत्व हैं, पूरा 119 तत्व होते हैं। जी हाँ, तो उसमें से कई धातु और अधातु भी हैं। तो धातुओं और अधातुओं के बारे में जो है हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके लिए अलग प्रकार की वीडियो आएगी और आपको बहुत ही इंटरेस्ट उसमें, क्योंकि गाइस ना पूरा पीरियोडिक टेबल है तो उसमें मज़ा बहुत आएगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे अभी हम नहीं बताएंगे, किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे यौगिक के बारे में। ओके, यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक कहाँ गया, वे शुद्ध रासायनिक पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने होते हैं, उन्हें हम क्या यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, जैसे H2O। अभी जो हम पिछली जो तत्व के बारे में जब हम बता रहे थे वहाँ पे हमने बात किया था, तो यहाँ पे आ गया है यौगिक। अब यहाँ पे देखें हम यौगिक किसे कहते हैं, देखिए जैसे हमारा ये जल है, यहाँ पे कहा गया एक निश्चित, जी हाँ, एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग जो करता है उसे हम क्या यौगिक कहते हैं। आप जैसे मान लीजिए हमारा H क्या है, एक तत्व है, और O भी क्या एक तत्व है, ये दोनों क्या एक तत्व है। अब इन दोनों को अगर हम मिला करके, यानी ये भी तत्व है, ये भी तत्व है, यानी कहा गया इसमें दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग। अब इसमें से रासायनिक संयोग जब हम इनसे करवाते हैं, रासायनिक क्रिया करवाते हैं, तो जो हमें तत्व बनता है उसे हम क्या यौगिक कहते हैं। इसी फॉर्म में जैसे हमारा H एक तत्व है और O एक तत्व है, इन दोनों को जब हम जो है रासायनिक संयोग से बनाते हैं तो हमारा क्या बनता है, H2O पानी, और इसका अनुपात होता है 2:1, यानी ये इसी अनुपात में रहेगा। जी हाँ गाइस, अब मान लीजिए जल जो है हम चाहे जहाँ से प्राप्त करें, जैसे किसी तालाब से या किसी नदी से या किसी अंदर से, या चाहे जहाँ से जो है हम किसी अगर जल को प्राप्त करते हैं तो उसका अनुपात जो है यही रहेगा, यानी 2:1 ही रहेगा। जी हाँ, अगर वो जल है तो उसका जो है यही अनुपात रहे, 2:1। अब यहाँ पे हम एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे इसी तौर पे समझ रहे हैं, यहाँ पे निश्चित, यहाँ देख रहे हैं निश्चित अनुपात होना चाहिए। जी हाँ, निश्चित अनुपात होना चाहिए, तो क्या हो गया यौगिक होता है। जैसे वो रासायनिक संयोग, क्योंकि ये क्या कार्बन भी क्या एक तत्व है, हाइड्रोजन भी क्या एक तत्व है, ऑक्सीजन भी है क्या एक तत्व है, तो ये जो है तीनों मिल करके क्या एक निश्चित अनुपात में संयोग कर रहे हैं, और संयोग करके क्या एक जो है नया क्या यौगिक बना रहे हैं। जी हाँ, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये क्या एक प्रकार का यौगिक। पे हम बात करें मिश्रण की, मिश्रण। ओके, मिश्रण दो या दो से अधिक यौगिकों अथवा तत्वों को किसी भी अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर जो हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। जी हाँ, जिसे हम मिक्सचर कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में हम लेते हैं भैया, यहाँ पे अनिश्चित अनुपात रहता है इसका तौर पे, जैसे हम लेते हैं क्या दूध और हवा, इसका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, यानी इसे हम सूत्र के, जी हाँ, आप यहाँ पे एक ध्यान देंगे, मिश्रण जो होता है ना उसे आप किसी सूत्र के माध्यम से जो है, इसका कोई सूत्र होता नहीं है। जी हाँ,
जैसे दूध हो गया, इसका कोई सूत्र नहीं है, हवा हो गया, इसका भी कोई सूत्र नहीं है। तो ये क्या सूत्र से जो है निरूपित नहीं